रोजगार, चार अक्षरों का शब्द बहुत पावरफुल है और बहुत सेंसिटिव भी। अगर जानना चाहते हैं कितना सेंसिटिव है तो उस इंसान से जाकर के पूछिए या फिर उसके परिवार से जाकर के पूछिए जिसके पास आज के डेट में कोई रोजगार नहीं है, जो परिवार आज के डेट में पूरी तरह से बेरोजगार है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं कोई कॉमेडी या गेमिंग वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं देश की उस सीरियस प्रॉब्लम के बारे में जो है अनएम्प्लॉयमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ भट्टाचार्य। मैं अपने जीवन के पिछले 25 सालों में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और जीवन बीमा क्षेत्र यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 25 सालों के दौरान मेरा जो भी अनुभव है वो मैं अपने वीडियोस के जरिए सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। देश की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी। गांव में रोजगार के अवसर बिल्कुल ना के बराबर थे। शहरों में फिर भी कुछ उम्मीदें थी, इसीलिए तमाम गांव के लोग एक एक करके सब शहरों की तरफ चल पड़े थे। कुछ लोग अकेले ही मजदूरी करने निकल पड़े थे तो कुछ अपने परिवार और बच्चों को साथ में लेकर निकल पड़े थे। शहरों में रोजगार हो भी रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और फिर आ गया 2020 एक महा कोरोना काल। एक छोटी सी वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सरकार को मजबूरन पूरा देश को लॉकडाउन करना पड़ा। जो अमीर लोग थे वो तो अपने एयर कंडीशन बंगलों में आराम से बैठ गए जैसे छुट्टियां चल रही हो। इतने करोड़ों रुपया जमा करके रखे थे कि 3 पुश्ते तो बैठ के खा लेंगे। करोड़ों पड़े हैं बैंक में, लॉकर में, पता नहीं कहां कहां। मुश्किल में पड़ गए मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग। मुसीबत में आ गई इन लोगों की रोजगार। अभी तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से देश में 13 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। सिर्फ मजदूर ही नहीं, टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज से शुरू करके फैक्ट्री के वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर तक, रिटेल सेक्टर यानी छोटी दुकानें, उसके स्टाफ, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, बिग बाजार जैसे स्टाफ, रिटेल सेक्टर को छोड़ करके भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, वेटर, कुक, सारे लोग अपने रोजगार गंवा बैठे हैं। एविएशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, लिस्ट बहुत लंबी है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो मिडिल क्लास लोग थे वो रोजगार खोने के बाद भी जो जहां पे फंसे थे वहीं पे रह गए। बहुत लोग अपने घर से बहुत दूर कहीं पे रहते थे वहीं पे फंस गए, क्योंकि उनके पास अपना घर का किराया मौजूद था, उनके पास पैसे थे कुछ खाने के लिए। लेकिन जो गरीब संप्रदाय के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके पास ना तो घर का किराया है ना कि खाने के लिए पैसे हैं। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को और बच्चों को साथ लेकर ही मीलों दूर अपने घर के तरफ पैदल ही निकल पड़े, जो कि बहुत दर्दनाक साबित हुआ। कितने बच्चे तो चलते चलते अपने जान दे दी, कितने लोग ट्रकों में भर भर के आते वक्त रोड एक्सीडेंट्स पे अपने जान दे दी, कितने लोग तो रेलवे ट्रैक पे चलते चलते थोड़ा आराम करने बैठे और मालगाड़ी ने उनको कुचल दी। अपने जाने कितने लोगों ने गंवाई इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के साथ अपने घर लौटने का सपनों को लेकर के। क्या आपको ये सब देख के दिल नहीं दहला एक बार भी? दर्द नहीं हुआ आपको? आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित है, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद कीजिए। लेकिन जो लोग इस तरह से, जिनके परिवार के लोग इस तरह से अपने जान गंवा दिए, उनके लिए थोड़ा सा आप महसूस कीजिए। इतनी जल्दी उन लोगों की किस्से भूल मत जाइए। जैसे कोरोना मीटर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोरोना मीटर बढ़ता ही रह रहा है। हम लोगों को सबको समझ में आ चुका है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से स्थिति और बहुत बिगड़ सकती है। अभी तो सिर्फ रोजगार खोया है, स्थिति आ सकती है भूखमरी तक। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे गांव हैं जहां पे रोजगार के अवसर अलग से कुछ नहीं है, वहां पे भूखमरी होने का बहुत ज्यादा चांस है। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि सरकार उनको बैठे बैठे फ्री में राशन खिलाएगी, फ्री में खाना खिलाएगी। ऐसे उनको लगता है कि एनजीओ भर भर के उनके घर में आएंगे और सबको कपड़े, खाना ये सब देके जाएंगे।
140 करोड़ के देश में ये कभी पॉसिबल नहीं है कि दिन ब दिन कोई सरकार या कोई एनजीओ घर घरों में जाकर के खाना खिलाएगी, राशन देगी, कपड़े देगी। क्या सरकार हमेशा के लिए आपको फ्री राशन दे सकती है? क्या सरकार आपके परिवार और बच्चों को कपड़े दे सकती है? क्या सरकार आपके बच्चों के स्कूल के फीस, ट्यूशन के फीस दे सकती है? क्या सरकार आपको रेल, बस और पेट्रोल के किराए देगी? क्या सरकार आपको गैस सिलेंडर मुफ्त में दे सकती है हमेशा के लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही इशारा कर चुके थे, आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर मैं, आत्मनिर्भर आप, आत्मनिर्भर हमारा गांव और आत्मनिर्भर हमारा देश। लेकिन इतने चीख चीख कर आत्मनिर्भर भारत अभियान बोलने के बावजूद भी 90% लोगों को यह समझ में नहीं आया। एक कान से सुनाई दिया, दूसरे कान से निकल गया। ऐसे में जरूरत है एक बहुत बड़ी सामाजिक रेवोल्यूशन की, जो हमारे देश के जनता का माइंडसेट जॉब से हटाकर बिजनेस और उद्योग की तरफ शिफ्ट कर पाए। हर घर में, हर गांव में, हर जिले में उद्योग की बात हो, हर इंसान के घर में बिजनेस शुरू हो, चाहे वो कितना सा भी छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो। ऐसे में मैंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है, अपने जिंदगी में एक मकसद बनाया है कि मैं YouTube के वीडियोस के जरिए हर नागरिक को, देश की हर इंसान को अपने घर बैठे छोटा छोटा उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। घर बैठे छोटा बिजनेस स्टार्ट करके बाद में कैसे उसको बड़ा कर सकते हैं, उसका बिजनेस आइडियाज भी दूंगा। और साथ में सरकार से कैसे आप मदद पा सकते हैं, बैंक से कैसे आप लोन ले सकते हैं, उसकी जानकारी भी देता रहूंगा। MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अपने देश में मैं बढ़ा कर रहूंगा। अगर आप मेरा इस मिशन को सपोर्ट करते हैं तो मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप एक लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बहुत गुना बढ़ जाएगा, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है मेरा इस वीडियोस के जरिए किसी एक परिवार में भी रोजगार पैदा हो सकता है, तो मेरा इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोरोना हारेगा ही और इंसानियत जीतेगा ही। जय हिंद।